जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि 22 फरवरी 2026 को आपका सीजीपीएससी प्री का एग्जाम आयोजित किया गया है, जिसका कि पहला पेपर आपका जीएस से संबंधित रहता है और दूसरा पेपर सी सेट से संबंधित रहता है। और ये जो दूसरा पेपर रहता है इसको क्वालिफाई करना जरूरी रहता है। यदि आप इसको क्वालिफाई नहीं करते तो आपका पहला पेपर चेक नहीं होगा। तो इसमें आपका कितना नंबर आ रहा है वो आप लोग मिला लेंगे, ठीक है। ओबीसी, एसटी, एससी तीनों कैटेगरी के लिए इसमें आपका जो है क्वालिफाइंग मार्क्स आपका कितना रहेगा, 46 रहेगा। मतलब कि आपका 23 क्वेश्चन सही होना चाहिए, कट पिट करके पूरा माइनस करने के बाद, ठीक है। 46 नंबर आना चाहिए और जनरल के लिए आपका इसमें कितना आना चाहिए, तो 66 नंबर आना चाहिए। तो आज हम लोग आपको यहाँ पे जितना मैथ्स का क्वेश्चन है, साथ ही साथ आपका जो छत्तीसगढ़ी और हिंदी से संबंधित क्वेश्चन था, सबको सॉल्व करके एकदम एग्जैक्ट आंसर आपको बताएंगे। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इसका जो पहला पार्ट था जीएस से संबंधित, उसको हम लोग यहाँ पे आपको हमारे इसी चैनल पे प्रोवाइड कर चुके हैं, तो वहां से जाकर के आप लोग अपना आंसर मिलान कर सकते हैं। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका सी सेट से संबंधित, ठीक है। तो इसमें आपका जो पहला पोर्शन था वो मैथ से संबंधित था। तो इसमें हम लोग देखेंगे आपका जो मैथ्स का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था इसमें, निम्नलिखित में से लुप्त संख्याओं को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, आपको बॉक्स में दिया गया है। इसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे एक लॉजिक लग रहा था, पहला वाला छोड़ दीजिए, ये जो 2 सेंटीमीटर दिया उसको। बाकी यहाँ 157 में से आप लोग ये जो 7 है इसको माइनस करेंगे। तो 157 में 7 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 150। 150 में फिर आप लोग 9 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 141। वैसे ही 141 में आप लोग 18 माइनस करेंगे तो 123 आएगा। और 123 में 36 माइनस करेंगे तो 87 आएगा। और 87 में 72 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, साधारण ब्याज की 6.1/4% वार्षिक दर से एक धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए इसको मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। वहीं आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका जो रेट है वो दिया हुआ है कितना, 6 सही 1/4%, मतलब कि आपका 25/4%। उसको मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक। अब उसके बाद आप लोग देखेंगे कि अमाउंट कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, यहाँ दिया गया है। तो हम लोग जो है इसमें प्रिंसिपल कितना मान के चल रहे हैं, जो मूलधन है वो है आपका पी। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, जो मिश्र धन है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 गुना बोल रहे हैं तो 2p हो गया। मतलब कि आपका इसमें ब्याज कितना का बन गया, तो 2p में से यदि हम लोग मूलधन घटा दें तो वो ब्याज है। मतलब कि इसमें आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना का बना, साधारण ब्याज p। तो साधारण ब्याज की जगह मैंने p रख दिया यहाँ पे वैल्यू, और उसका फॉर्मूला जो है p इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, उसमें यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया। तो देखिए दोनों तरफ से पी कट गया, पी दोनों तरफ से, अब 1 1 आ गया दोनों साइड में। यहाँ आर का वैल्यू था कितना, 25/4, 25/4 को मैं यहाँ पे रख लिया। अब इंटू टी अपॉन में 100, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में 100 ये जो है ये वाला। अब इसमें आप लोग देखेंगे कि टाइम हमको पूछा गया है कितने समय में, ठीक है, कितने वर्षों में बोला है। तो यहाँ से आपका जो है इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 25 एकम 25 चौक, और ये 4 चौक 16 नीचे में है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो टी बराबर में 16 आ जाएगा। मतलब कि 16 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, दूसरा का। अब इसमें आप लोग देखेंगे विषम को चुनिए। जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपको विषम चुनना है। अब देखिए विषम चुनना है तो इसमें सब कोई दूसरे दूसरे तरीके से सोच सकते हैं इसको, लेकिन मेरे अनुसार इसमें कैसा ये सॉल्व किया गया है, तो इसको देखिएगा, ऑड वन आउट। तो इसमें जो है 201 जो है, सबसे पहले इसमें बेसिक लॉजिक रहता है, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सम और विषम संख्या देखेंगे, मतलब ऑड और इवन। तो वहां तो ये नहीं आ रहा है, उसके बाद 2 से भाग दे लिए, वो आ गया इवन वाला। अब 3 से भाग दे करके देखेंगे तो सभी जो है 3 से यहाँ पे भाग चला जा रहा है। अब उसके बाद हम लोग जो है वैसे ही करते जाएंगे तो 7 से आपका आता है, तो 7 से आप लोग भाग दे करके देखिएगा। इसमें 7 से जो है आपका भाग कौन सा नहीं जाता है, तो 273 जो है इसमें 7 से भाग केवल जाता है, सॉरी, ठीक है। बाकी कोई यहाँ पे 7 से भाग नहीं जाएगा, ये कोई भी ए बी और डी 7 से भाग नहीं जाएगा। केवल सी आपका जो है 273 ये 7 से भाग, मतलब भाग्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये डिविजिबल है 7 से, केवल एक ही बाकी नहीं है, तो ये जो है सबसे अलग है, आंसर होगा सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, चौथा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित संचार बाधाओं को व्यक्तिगत स्तर से सामाजिक स्तर तक आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, नीचे से ऊपर। तो इसमें देखेंगे इसका आंसर आपको मैं सीधा बताते चल रहा हूं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 4 1 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, पांचवा नंबर प्रश्न, दिए गए अवस्थिति शब्द, ये जो दिया गया है इसको, इसमें जो अक्षर है उसको पुनः क्रमबद्ध करके एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। तो देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें जो भी अक्षर है उसको गिन लेना है कितना है। तो इसमें आप लोग गिनेंगे तो ये 3 आया, फिर 3 6, फिर आया 3 9,
3 12। अब इसमें देखेंगे कि 12 से एक्स्ट्रा जो रहेगा और 12 से जो कम रहेगा वो इसमें होगा ही नहीं आंसर। तो देखेंगे ये जो है आपका 12 से अधिक है, पहला वाला कितना है 3 3 6 3 9 3 12 2 14, तो ये तो हट गया क्योंकि 12 जो आपका यहाँ पे लेटर दिया है उसमें से आप 14 लेटर का कैसे यहाँ पे कोई शब्द बना सकते हैं। तो ये दूसरा देखेंगे 3 3 6 3 9 2 11, तो ये भी अब गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 11 है लेटर, इसमें 12 है। अब अगला देखेंगे 3 3 6 3 9 3 12, ये 12 है तो ये हो सकता है। अगला देखेंगे 3 3 6 3 9 2 11, तो ये भी नहीं होगा। तो ऐसे ही हम लोग इसको गिन करके सीधा आंसर निकाल सकते हैं, क्या ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न। तो ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा मतलब अटपटा टाइप से, इसको आप लोग देखेंगे कि इसका आंसर यदि आप लोग ये दोनों को देखते हैं तो इसमें से कुछ एक लॉजिक बनता है, लेकिन ये उसमें अलग हो जाता है। इसमें भी आप लोग देखेंगे तो 8 धन 6 क्या होगा 14, 14 गुणित 2 कितना होगा 28, यहां से आ रहा है। इसको देखेंगे तो 11 और क्या होगा 8 19 हो गया। ठीक है, अब 19 तिया कितना होता है 57 होता है, तो यहां से ये आ रहा है। यहां देखेंगे 12 और 9 कितना हो गया, तो आपका हो जाएगा ये 21, 21 गुणित 3 कितना होता है 63। तो इस तरीके से आ रहा है। लेकिन वैसे ही हम लोग यदि इसको देखते हैं 12 गुणित कितना, सॉरी 12 धन 19, 12 धन 19 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो 12 और 19 को यदि आप लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 21 और 10 31। तो 31 को अब हम लोग यहाँ पे मान के चलिए 3 से, जैसे ऊपर से चलता आ रहा है 3 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 आएगा जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। 4 से भी करेंगे तो 4 एकम 4 4 तिया 12 किसी ऑप्शन में नहीं है। 5 से भी करेंगे तो 5 एकम 5 5 तिया 15 किसी ऑप्शन में नहीं है। तो उसी हिसाब से यदि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सुटेबल नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे आपका जो 217 है वो दिखेगा क्योंकि 7 एकम 7 और 7 तिया 21, तो उस हिसाब से हम लोग इसको आंसर मान करके चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई फॉलो नहीं किया है तो वैसे ही चेक करते चलना है, बस ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी दूसरा कोई विधि होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न। यहाँ पे बोला गया है 100 मीटर की एक दौड़ में कमल विमल को 5 सेकंड से हरा देता है यदि कमल की चाल 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 100 मीटर की एक दौड़ में कमल विमल को 5 सेकंड से हरा देता है यदि कमल की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो विमल की चाल क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यूनिट को चेंज कर लेंगे, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम लोग सबसे पहले तो मीटर प्रति सेकंड में करेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में इसको करने के लिए 5/18 से हम लोग यहाँ गुणा कर दिए, तो ये कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड आ गया। तो कमल का चाल हमको पता है, अब उसका दूरी भी दिया गया है 100। ठीक है, 100 दूरी दिया गया है कमल का, तो दूरी दे दिया, दूरी बराबर में क्या होता है गति इंटू में समय। तो गति कितना है इसका 5 है, स्पीड कितना है चाल 5 है, इंटू में समय इसमें हम लोग क्या ले लेंगे टी। और क्योंकि ये जो है 5 सेकंड से हरा रहा है किसको विमल को, तो विमल का टाइम हम लोग टी मान के चलेंगे और इसमें जो है 5 कम लग रहा है इसको किसको, तो ये जो आपका कमल है उसको। ठीक है, तो इसका टाइम निकल जाएगा अपना, तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 एक कम और 5 दूनी और शून्य, ये 20 हो गया। तो टी का मान कितना आ गया आपका 20 धन 5 25 आ गया। तो 25 मीटर, सॉरी 25 सेकंड ये आपका क्या हो गया समय हो गया। ठीक है, सेकंड में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे विमल का चाल, तो विमल का चाल निकालने के लिए समय दूरी तो पता है हमको, अब इसमें दूरी बराबर में क्या होता है स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड हमको निकालना है, टाइम हमको पता है टी मान करके चले क्योंकि इसका टी -5 लिए और टी हमको पता है, तो टी कितना है 25 है, 25 मैंने यहाँ रख लिया, 25 एकम और ये कितना हो गया 25 चौक। तो स्पीड कितना आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड को मैं यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा करूंगा तो 4, अब इंटू में 18/5 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो इसका वैल्यू आपका निकालेंगे तो 14.4 मीटर, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखेंगे, ये आपका जो 8वां नंबर प्रश्न है उसको देखेंगे एक बार। 5 लड़के पी क्यू आर एस टी एक पार्क में वृत्ताकार में बैठे हैं। ठीक है, तो ऐसे गोलाकार ऐसे आकृति में वो लोग बैठे हैं। अब सबसे पहले तो दिशा आप लोग को जानना चाहिए, तो ये वाला आपका ईस्ट है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका साउथ है। अब यहाँ पे देखिएगा कि पी का मुंह जो है दक्षिण पश्चिम की ओर है, दक्षिण पश्चिम मतलब दक्षिण ये पश्चिम ये, तो इस दिशा में ऐसे मुंह करके बैठा है, मतलब यहाँ ये सेंटर है। ठीक है, सेंटर की ओर सभी मुंह किए हैं, तो पी को मैं यहाँ कहीं रखूंगा तभी इसका मुंह जो है इधर देखेगा, ये दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो यहाँ पे आ गया पी। वैसे ही यदि आप लोग देखेंगे एस का मुंह किधर है, तो दक्षिण पूर्व में, तो ये दक्षिण रहा ये पूर्व रहा, तो इस दिशा में ऐसे, तो यहाँ कहीं बैठेगा, तो यहाँ पे कौन बैठेगा आपका एस, तो एस का मुंह किधर है दक्षिण पूर्व में, तो इधर अंदर से ऐसे देखेगा तो इधर देखेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्यू एवं टी क्रमशः पी और एस के ठीक सामने है, तो क्रमशः बोला है मतलब क्यू पी के सामने में, तो यहाँ पे क्यू आ गया, और आपका टी एस के सामने में, तो यहाँ पे एस आ गया।
अब बोल रहा है आर जो है एस और क्यू के बीच में है, तो आर इन दोनों के ठीक बीच में है, तो यहाँ पे कहीं पे है आर। अब देखिए यहाँ पे आपका आर का जो है मुंह किस दिशा में है वो बोल रहा है, तो सब सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो आर किस दिशा में देख रहा है, तो ये आपका कौन सा दिशा है, ये आपका पूर्व दिशा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें आपका अगला प्रश्न है कौन सा, 9वां नंबर प्रश्न। तो 9वां नंबर प्रश्न में आपको जो है इनमें सबसे छोटा भिन्न छांटना है। अब इसमें जो है सबसे पहले यदि आपका जो डिनोमिनेटर है, मतलब ये जो नीचे वाला है हर, वो यदि बराबर रहता है तो ऊपर में जो छोटा रहता है वो सबसे छोटा है। तो इन दोनों में तो आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि 7 ऊपर में छोटा है और नीचे में दोनों समान है, तो 11 से 7 छोटा है, इसलिए 7/13 छोटा हो गया, और हमको छोटा छांटना है, मतलब 11/3 वाला ऑप्शन तो हमारा कट गया। अब उसके बाद देखिए 7/13 है और यहाँ पे 14/33 है, तो देखिए इसको आप लोग कैसे बराबर कर सकते हैं, कैसे भी आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन दोनों को यदि आप लोग एक बार चेक करेंगे, 14 और 7 और ये 33 और 13 वाले को, ठीक है, ये दोनों को, तो इसमें मैं 7 को यदि 7/13 को ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और नीचे में 13 थे, 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो देखिए इधर आपका जो है 14/33 दिया गया है, और ये जो है आपका ये 14/26, ये 7/13 के बराबर ही है, तो 14/26 है। तो 14/33 और 14/26 में कौन अब आपका छोटा होगा, तो देखिए जब ऊपर में समान रहता है तो नीचे में जो बड़ा रहेगा, मतलब कि डिनोमिनेटर हर में आपका जो बड़ा रहेगा वो छोटा हो जाएगा, तो 14/33 अब इन दोनों में छोटा हो गया, मतलब 7/33 वाला भी आपका कट गया। अब इन दोनों को आपको जो है सीधा सीधा सॉल्व कर लेना है। तो 8 से यदि 15 को भाग देंगे तो लगभग 1.875 आएगा, वैसे ही 14 को सॉरी 33 को यदि 14 से भाग देंगे तो 2 कुछ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में फिर से समान आ गया, तो नीचे में जो बड़ा रहेगा वो छोटा होगा, तो आपका जो 14/33 वाला है ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखें। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न, दो कथन दिए गए हैं यहाँ पे और उसका निष्कर्ष दिया गया है 4, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिए जब भी ऐसा आएगा तो आप लोग इंग्लिश में जाएंगे। इंग्लिश में ऑल मैन आर वुमेन, तो ऑल वाले में सबसे पहले तो इसका एक लॉजिक रहता है कि प्लस से प्लस वाला ही सब्जेक्ट, मतलब निष्कर्ष निकलेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव ही निकलेगा, ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेगा तो नेगेटिव निकलेगा। तो वैसा है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों जो है पॉजिटिव है, स्टेटमेंट दोनों आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यहां से पॉजिटिव स्टेटमेंट ही आ गया, तो चारों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये हो गया। अब ऑल वाले में हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को 100 अंक देते हैं, दूसरे वाले को 50 है, तो मैन को 100 दे दिया, वुमेन को 50 दे दिया, वीमेन को 50। अब उसके बाद वीमेन और एसेंट्रिक दिया गया है, तो वीमेन को यहाँ पे अब ऑल है तो इसमें फिर से 100 मिलेगा और इसेंट्रिक को 50 मिलेगा, ठीक है। इसका नियम रहता है कि यहाँ पे अब मैन और एसेंट्रिक दोनों जुड़ गए, क्यों, क्योंकि ये जो वीमेन है यहाँ एक जगह 100 आना चाहिए, तो यहाँ 100 आ गया, मतलब ये दोनों अब जुड़ गए, मैन और एसेंट्रिक। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब आपको क्या करना है कि जो मैन है वो 100 से कम पा सकता है, 100 से अंक कम पा सकता है, लेकिन जो एसेंट्रिक है, एसेंट्रिक ये 50 अंक इसको मिला है, तो 50 से अधिक इसको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, तो 50 से अधिक इसका नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम लोग यदि देखें तो सम में क्या होता है, सम वाले केस में दोनों को 50-50 देते हैं, और ऑल में अभी हम लोग देखें कि 100 और 50 देते हैं। तो देखिए ऑल मैन आर क्या है, एसेंट्रिक, तो अब ये दोनों तो कनेक्टेड है एक दूसरे से, रिलेटेड हो गए। अब ये जो मैन और एसेंट्रिक है, तो मैन को यहाँ पे 100 अंक है तो 100 अंक वो ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता, उससे कम भी ले सकता है, ठीक है। तो देखिए मेन आपका क्या आ गया, 100 आ गया, तो ये तो सही होगा। अब एसेंट्रिक आपका 50 है, तो यहाँ पे आपका 50 है एसेंट्रिक का, तो ये भी सही है, तो पहला कथन सही। दूसरा देखेंगे ऑल एसेंट्रिक आर वीमेन, सॉरी मैन, तो एसेंट्रिक आपका क्या है 50 है ना, लेकिन ऑल में पहला वाला 100 रहता है, तो देखिए 50 को 100 हम लोग नहीं दे सकते, लेकिन 100 को 50 दे सकते हैं, तो ये गलत हो गया, यहीं से गलत कर दिया ऑल में। अब वैसे ही इसको चेक करेंगे तो सम में दोनों 50-50 रहता है, तो सम एसेंट्रिक आर मैन, तो देखिए सम एसेंट्रिक आर मैन, तो ये 50 हो गया और एसेंट्रिक आपका 50 हो गया। तो देखिए एसेंट्रिक को 50 यहाँ पे हम लोग दे के रखे हैं, और मैन आपका 100 है तो कम ले सकता है, 50 ले लेगा, तो ये भी सही होगा। वैसे ही इसको चेक करेंगे तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऐसे में आपका कौन कौन सा निष्कर्ष सही हुआ, 1 3 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 3 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर प्रश्न, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो आपका निर्णय लेने की प्रविधि नहीं है बोला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भावात्मक बुद्धि, ये नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, यहां से आपका जो है 4 क्वेश्चन है, 12 13 14 15, ये चारों क्वेश्चन को जो है यहां से आपको देख करके बनाना है इस फिगर से। तो इसमें आपका दिया गया है कि जो आपका वोटिंग हुआ, ठीक है, एक विश्वविद्यालय नेतृत्व के लिए चुनाव लड़ने वाले 4 उम्मीदवार PQRS द्वारा प्राप्त वैध मतों को दर्शाया गया है, ये जो है वैध मतों को दर्शाया गया है, ठीक है, और कुल वैध मतों की संख्या दी गई है 720। तो ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और 12 से 15 का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें आप लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन है विजेता कौन था इसके अनुसार, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं क्यू को सबसे अधिक वोट मिला है, तो क्यू ही इसका विजेता होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया।
वैसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, पी और आर द्वारा प्राप्त वैध मतों का अंतर क्या होगा? तो पी और आर में वैध मत कितना होगा अंतर? तो 100 माइनस 60 तो कितना आ गया? 40 आ गया। तो ये तो इसका क्या है, ये जो डायग्राम है इसमें 40 डिग्री आया है, ये 40 डिग्री कितना का, 360 डिग्री का कितना है उसको हम लोग पहले निकालेंगे। तो ये इसका अंतर आ गया दोनों का, ठीक है। अब क्योंकि वैध मतों का जो है पूछ रहा है अंतर, तो वैध मतों का अंतर यहाँ पे, अब हमको वैध मतों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 720 से। तो यहाँ पे आपका 360 एक का 720 दूनी, तो 40 दूनी 80, तो 80 इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको इसको भी सॉल्व करना है, अगला 15 नंबर को। तो इसमें जो है न्यूनतम वैध मतों की संख्या क्या रही है? तो न्यूनतम वैध मतों की संख्या आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये पी का जो है 60, तो न्यूनतम वैध मत क्या है? 60%, मतलब 60% बोलता हूँ जी, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री जो है 360 कितना हो जाएगा? तो 60 बटे में 360। अब वैध मतों का पूछा है तो 720 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 360 एकम ये दूनी, तो 60 दूनी 120, तो 120 जो है आपका न्यूनतम वैध मत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 120 मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखेंगे 15 नंबर प्रश्न, जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को कितने मतों से हराया? तो जीतने वाला आपका जो है यहाँ पे कौन है? तो जीतने वाला है, आप हम लोग अभी देखे हैं यहाँ पे, क्यों जीतने वाला है? क्योंकि 120 डिग्री वाला वोट ये पाया है और आर जो है 100 डिग्री वाला वोट पाया है। तो इसका निकटतम प्रतिद्वंदी कौन था? इससे एकदम नजदीकी कौन हारा है? तो यही हारा है आर, क्योंकि इसका 100 है और इसका 20 है, ये लोग तो 80 और 60 में है। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 20। अब हो गया 20, 20 360 का कितना है वो निकाल ले, अब उसको वैध मतों से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 360 एकम और ये दूनी, तो 20 दूनी 40। तो आंसर क्या हो जाएगा? 40। कितने वोटों से हारा है वो? तो 40 से। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या? ए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न। ये जो सीरियल को हम लोग यहाँ पे OBPODL लिख रहे हैं, ठीक है, उसी कोड में आपका ये जो है एंटीज को कैसे लिखा जाएगा? तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, इसको आपको थोड़ा सा वहां पे सोचना था, ठीक। तो मैं इसको बता रहा हूँ आपका सीरियल को कैसे यहाँ पे जमाया है, वैसे आप लोग इसको जमा लेंगे। बाकी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 16 का आंसर जो है आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब ये कैसे हुआ उसको थोड़ा समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ जो सीरियल है इसको दो भागों में बांट लेंगे आप लोग ऐसे करके, तो SE और R। SER पहला 3 है, तो इसमें आर से पहले दो को छोड़ना है, ठीक है। तो PQR, तो P और Q को छोड़ेंगे, उससे पहले क्या आएगा? तो P और Q को छोड़ दिए, उससे पहले इन दोनों को छोड़ने के बाद क्या आता है? O, तो O यहाँ पे आ गया, ठीक है। वैसे ही E से पहले दो क्या आता है? C और D, तो C और D को छोड़ेंगे तो क्या आएगा? फिर B आएगा, तो B यहाँ पे आ गया B, ठीक है। B आ गया यहाँ पे आ गया O। वैसे ही ये वाला हो गया। अब S से पहले क्या क्या आता है? Q और R आता है, Q और R, उससे पहले क्या आता है? P, तो P यहाँ पे आ गया P, ठीक है। तो OBP यहाँ 3 आ गए ना। बस अब वैसे ही आगे का जो है IAL, उसको भी वैसे ही देखना है। तो IAL ये 3 है, वैसे ही ये तीनों आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे L जो है L, तो L का आपका पहले का 2 छोड़ना है, तो L का जो पहले का 2 है वो क्या क्या छोड़ेंगे आप लोग? तो देखिए सॉरी ये वाला IAL है ना, हाँ। तो L का पहले, सॉरी आगे जाना है, इसमें L से आगे जाना है, M और N, ये दोनों को छोड़ेंगे M और N को, तो O आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? O आ गया। ये L का आपका यहाँ पे ये O आ रहा है। वैसे ही A का आपका यहाँ पे क्या आएगा? D आएगा। A के आगे में आपका क्या आता है? B और C आएगा, तो इन दोनों को छोड़ेंगे तो D आ जाएगा। वैसे ही I का जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा? L। क्यों? क्योंकि I के बाद आता है J और K, इन दोनों को छोड़ेंगे तो L आ जाएगा, तो ODL। तो देखिए पहले का जो 3 था उसको उल्टा जमाएंगे तो आपका OBP आएगा, फिर बाद का जो 3 है उसको उल्टा जमाएंगे तो ODL आएगा। वैसे ही आपको ये जो एंटाइस है उसको आपको यहाँ जमाना है, तो आंसर आ जाएगा इसका सी। ऐसे ही आपको जमान कर लेना है इसको, ठीक है। सॉल्व करके देख लीजिएगा एक बार। अब यहाँ पे जो दिया गया है कथन और निष्कर्ष वाला, इसका आंसर मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। केवल 4 इसका जो है सही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका 18 नंबर प्रश्न, निर्णय लेने की शैली जिसमें विकल्पों का गहन विश्लेषण सर्वोत्तम नतीजे पर केंद्रित होता है को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न में आपको जो है क्या करना था, ये दिया गया है कि भाग की जगह में धन लिखना है और 12 की जगह में 18 लिखना है। उसके हिसाब से आपका जो है इसमें कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वो देखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 18, 18 की जगह में आपका क्या लिखना था? 12 लिखना था, ठीक है। 12 18 की जगह में, तो मैंने यहां पे लिख लिया क्या? 12, ठीक है। अब भाग की जगह में मैंने क्या लिखा? यहाँ पे धन लिखा। वैसे ही फिर यहाँ पे क्या लिख लिया? 6 लिख लिया, ठीक ना, सॉरी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका भाग आ गया और यहाँ पे आ गया 12। तो ये यदि आपका सेटिस्फाई कर गया, 2 आ जाता है, इसका मतलब भाग नहीं, ये 2 हो जाएगा। भाग की जगह में यहाँ पे धन होगा, ठीक है, क्योंकि भाग की जगह में धन लिखना है अपने को। तो 12 से कितना हुआ? 18, और 18 और धन 12 कितना हो जाएगा? 18 और 12 हो जाएगा कितना? 30। लेकिन यहाँ पे 2 है तो पहला गलत हो गया। वैसे ही दूसरा देखेंगे तो 72
भाग है तो धन, 18 है तो 12, ठीक ना। फिर उसके बाद गुणा, गुणा 18। अब देखिए ये 72 से एक्स्ट्रा ही आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 12 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और अंदर में ये खुद 84 आ रहा है, तो 84 गुणित 12 करेंगे तो वो तो 72 से एक्स्ट्रा ही आएगा, तो ये भी गलत हो गया। वैसे अब 90 वाला देखते हैं, तो 90 इंटू में 12, 90 इंटू में 12, 18 की जगह में 12 और भाग की जगह में धन, इन यहाँ पे 18। तो देखिए ये आएगा क्या 60 के, तो क्योंकि 90 और इंटू 12 यही खुद 1000 से एक्स्ट्रा हो जा रहा है आपका, और उसमें 18 और जोड़ेंगे तो 60 थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब वैसे इसको देखेंगे 12 और ये वाला को, तो 12 की जगह मैंने लिखा 18, धन की जगह मैंने लिखा भाग, तो 6 आ गया। अब यहाँ पे गुणा है तो गुणा, यहाँ पे लिखा 18, तो 18 भागित कितना, सॉरी 18 नहीं जी, यहाँ पे 12 लिखूंगा ना, वैसे ही यहाँ पे भी मैंने लिखूंगा, यहाँ पे 12 लिखूंगा, तो ये भी नहीं आएगा, यहाँ अब 12 लिखूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ 12 लिखूंगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना, यहाँ से 3 आया, 18 भागी 3 इंटू में 12 कितना आ गया, 36 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न, एक निश्चित हिमीकरण प्रक्रिया के लिए कमरे के तापमान को 40 डिग्री से 5 डिग्री प्रति घंटा की दर से कम करना आवश्यक है, ठीक है। प्रक्रिया शुरू होने से 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो देखिए 10 घंटे बाद, 1 घंटे में कितना, 5 डिग्री, तो 10 घंटे में 50 डिग्री कम होगा, और 40 डिग्री वर्तमान में है, तो क्या हो जाएगा, 40 माइनस 50 कितना आएगा, -10, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला आता है यहाँ पे आपका ये घड़ी वाला। घड़ी वाले में बस एक ही आपको देखना है, यहाँ पे 2 धन 8, जो आपका 10, 20, 30, 40 ऐसे आएगा वही इसका आंसर होगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके जो भी आता है वही इसका आंसर होगा। तो 2 और 8, तभी इसका सुइयां जो है एक साथ होंगी, तो 2 और 8 10, यहीं से आ गया, 2 और 8 10, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी मिला करके देख लीजिए, यहाँ पे 38 आएगा, और ये 32 और 8 कितना, 40 आ गया ना यहाँ पे, ये वाला, और ये दोनों को मिलाएंगे तो 38 आएगा, ये दोनों मिलाएंगे 37 आएगा, ये दोनों मिलाएंगे कितना आएगा, 42 आएगा। तो बस आ रहा है आपका किसमें, ऑप्शन नंबर ए में, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला आप देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न। अब 22 नंबर प्रश्न में दिया क्या गया है, 11:10 के अनुपात में है एक व्यक्ति का आय और व्यय। तो देखिए इनकम को मैंने लिखा 1100 मान करके चल रहे हैं, और मंथली में निकाल रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले ये जो 9000 दिया है ये वार्षिक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मंथली जब निकालेंगे, ये 9000 वार्षिक उसका क्या हो रहा है, बचत हो रहा है। तो मंथली जब निकालेंगे तो वो कितना होगा, 750 होगा, मंथली 750 उसका बचत होगा। और क्योंकि आप लोग जान रहे हैं आय बराबर क्या होता है, व्यय धन में बचत, ठीक ना। आय बराबर व्यय धन में बचत। तो देखिए अब यहाँ पे जो है इसका इनकम कितना हो रहा है, आय 1100 यहाँ पे दिया गया है, यदि 11 है तो उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1100। इनकम उसका कितना हो रहा है, इनकम 1100, खर्च कितना हो रहा है तो 100। अब उसमें जो है आपका बचत जो सेविंग है वो कितना है, तो 100 रुपया, क्योंकि जो खर्च हो गया कमाया उसमें से और जो बचा वो उसका सेविंग है, तो 100 रुपया बच रहा है। 1100 में से 1000 घटाएंगे तो 100। और क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि मंथली जो है उसका कितना 750 रुपये बच रहा है, और यहाँ पे हमारा मंथली कितना आ रहा है, यदि हम लोग 100 मान करके चल रहे हैं, 1100 और 100 मान करके चल रहे हैं, तो 100 रुपया। तो अनुपात जो 100 है, 100 का जो अनुपातिक मान है वो 750 के बराबर होगा। तो अनुपातिक मान एक का कितना हो जाएगा मान, तो 750 बटे में कितना 100, तो ये कितना आ गया जी, ये आ जाएगा आप लोगों का 7.5, ठीक है, 7.5 आ जाएगा। तो अब उसके बाद अनुपातिक एक का मान 7.5 है, तो इसका इनकम पूछा है, तो अनुपातिक 1100 का मान कितना होगा, अनुपातिक 1100 का मान, तो 1100 गुणित में 7.5 कर दिया मैं, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 8250। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका वेन आरेख वाला। तो यहाँ पे दिया गया है सूर्य चंद्रमा और तारा के मध्य संबंध को दर्शाना है। तो देखिए सूर्य चंद्रमा और तारा, तो सूर्य खुद एक तारा है, ठीक है, आप लोग नहीं जान रहे तो इसको जान लीजिए, सूर्य क्या है, तारा है, तारा भी क्या है, एक तारा है। अब देखिए मतलब सूर्य क्या है, तारा के अंदर आता है, एक प्रकार का तारा ही है, ठीक है, और चंद्रमा एक उपग्रह है। तो ये जो तारा है इसी के अंदर में आपका क्या आएगा, सूर्य, क्योंकि ये एक तरीके का तारा है, और ये जो चंद्रमा है ये उपग्रह है, तो इन दोनों से ये रिलेटेड ही नहीं है, तो कुछ इस तरीके बनेगा। तो ये आपका ऐसा कुछ दिख रहा होगा वो इसका आंसर होगा, मतलब कि इसमें आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, 24 नंबर प्रश्न, वह छोटी संख्या क्या है जिसे सात, यहाँ पे कितना दिया गया है, 7,57,889 से भाग देने पर, इसको 9 से भाग देने पर गुणज प्राप्त होगा। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या क्या इसमें जोड़े, ये जो दिया गया है उसमें कि वो 9 से पूरा तरीके से भाग चला जाए। तो इसको आप लोग को क्या करना है, सीधा सीधा 9 से भाग करके देख लेना है, और जितना आपका यहाँ पे बच रहा है शेषफल, जैसे यहाँ 6 शेषफल बचा, इसमें कितना जोड़ेंगे कि ये 9 से भाग चला जाएगा, तो 3, तो वही है यहाँ पे इसका आंसर 3। यहाँ पे 6 शेषफल बचेगा, उसमें यदि आप लोग 3 जोड़ देते हैं तो 9 से भाग चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर।
तो यहाँ पे आपका जो है आप लोग देख सकते हैं, ये एक रेलगाड़ी है, ठीक है। रेलगाड़ी का लेंथ हम लोग नहीं जान रहे हैं, एल मान लिए। 162 मीटर एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। 162 मीटर का वो प्लेटफॉर्म है, प्लस उसका खुद का लेंथ बटे में उसका जो स्पीड, ये हो गया उसका क्या, समय के बराबर। तो समय कितना है, 18 सेकंड, ठीक ना। तो ये एक इक्वेशन बन गया। वैसे ही दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे आपका, 120 जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म का लंबाई है, और उसका लेंथ तो वही है क्योंकि सेम ट्रेन है, और उसका स्पीड भी सेम है क्योंकि वही उसी स्पीड से चल रहा है वो ट्रेन। तो ये एस बराबर में 15 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बन गया, दोनों में आपका जो है केवल एक ही आपका वेरिएबल है एल, तो वहां से आपका एल आ जाएगा, ठीक है। एल और एस है जी, सॉरी, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, यहां से आपका एल और एस निकल जाएगा। यहां सॉल्व किया हूं मैं, देख लेंगे आप लोग, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। चलिए अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर प्रश्न। सुनील का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था, सम्मी का जन्म कब हुआ, 6 दिन पहले। तो 4 अक्टूबर से 6 दिन पहले आप लोग जाएंगे तो इसका कितना आएगा, 29 सितंबर, 1999, ठीक ना। 29 सितंबर 1999 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि इस वर्ष 1999 में स्वतंत्रता दिवस जो है रविवार था, तो स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त 1999 जो है ये क्या है, रविवार है। अब यहां से यहां तक आप लोग गिनेंगे तो कितना दिन आएगा, तो इसमें अगस्त होता है 31 दिन का, तो 15 दिन तो हो गया, बचा कितना, 16 दिन, और इसका जो है ये कुल 29 दिन, तो ये कितना हो गया आपका 45 दिन। अब ये 45 को मैं 7 से भाग दे दिया तो ये कितना आ जाएगा, 42 दिन, पूरा पूरा, मतलब 42 तो एक बार पूरा पूरा चला जाएगा, 7 से 42, बचा कितना शेष, 3। तो ये 3 को हम लोग अब यहाँ पे जोड़ देंगे, क्यों, ये रविवार था, ठीक है। तो रविवार से हम लोग जोड़ना स्टार्ट करेंगे, रविवार से। तो +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पे शेषफल बचता है, तो +1 किए तो सोमवार, फिर उसमें एक +1 किए तो मंगलवार, फिर इसमें +1 किए तो बुधवार। तो बुधवार अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं, एक सामान्य पुनरावृत्ति निर्णय जिसको एक साधारण नियम या विधि से लिया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर प्रश्न। एक तांबे के तार को जिसकी लंबाई 36 मीटर है और उसका व्यास मतलब कि डायामीटर 2 mm है, को पिघलाकर एक गोलाकार बेलन मतलब गोला बनाया जाता है। इस गोले का अर्ध व्यास क्या होगा, मतलब कि उसका रेडियस पूछा गया है अपने को। तो आप लोग जान रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये जो आपका क्या है, तार है, उसको हम लोग एक सिलेंडर मान करके चलेंगे, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 36 मीटर, और इसका व्यास दिया है 2 mm, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 1 mm। और 1 mm को मैं क्या लिख सकता हूं, यदि मीटर में लिखूं तो 1/1000 मीटर, क्योंकि आपका जो लेंथ है ये मीटर में दिया है, ताकि हमको सॉल्व करते बने। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, तो πr²h होता है, यहाँ पे लेंथ है तो एल लिख लिया मैंने। तो इसमें आप लोग वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा, 36 π में, ये आप लोग देख पा रहे हैं 10⁶ आ गया। अब यही वॉल्यूम जो है इसको यदि पिघलाएंगे तो इसी वॉल्यूम का आपका गोला बनेगा, तो ये गोले के बराबर होगा, गोले के वॉल्यूम के, जो कि 4/3 πr³ होता है इसका वॉल्यूम गोले का। तो यहाँ पे मैंने अब आर निकालना है, बस वैल्यू सब दे दिया है, 36 π/10⁶ बराबर में 4/3 π इंटू में r³, यहाँ पे दिया गया है r³, आर का वैल्यू निकालना है, तो आर का वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऐसे ही इसको आपको सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लेंगे, प्रोसेस बताते चल रहा हूँ मैं आपको। अब अगला है आपका 3 संख्याओं का हरात्मक माध्य 18 है, उनमें से 2 संख्याएं 12 और 13 है, तीसरी संख्या क्या होनी चाहिए। अब हार्मोनिक मीन होता क्या है, तो हार्मोनिक मीन में उल्टा होता है, ठीक है। जैसे 1/a धन 1/b धन 1/c, ये होता है हार्मोनिक मीन। जो सामान्य में हम लोग एवरेज निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, a धन b धन c बटे में 3 कर देते हैं, उसका उल्टा होता है ये, ठीक है। तो ये आपका जो है हार्मोनिक मीन होता है। अब हार्मोनिक मीन दो संख्या दिया गया है, ठीक ना। हार्मोनिक मीन का दो संख्या आपका दिया गया है 12 और 13, तो a का मान 12 दे दिया, b का मान 13 दे दिया। तो इसमें यदि आप लोग देखेंगे 12 और 13 में, एक मिनट, तो क्या हो जाएगा, अब वैल्यू पुट करते हैं। एच बराबर में क्या होता है जी, एच बराबर में, सॉरी ये 3 है, क्योंकि 3 संख्याओं का है तो ये 3 आएगा, सॉरी ये 1 लिख दिया था मैं गलती से, ये 3 आएगा, क्योंकि 3 संख्याओं का जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बटे में 3 करते हैं, 4 का करेंगे तो बटे में 4, तो वैसे यहाँ पे 3 रहेगा ऊपर में, ठीक ना। तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट करते चलिए, 3 बटे में एक क्या है, 1 बटे में 12 a का मान, b का मान कितना है, 1 बटे में 36 हो जाएगा, प्लस 1/c। अब c का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। और हार्मोनिक मीन आपका दिया गया है 18, तो h का मान मैंने किया है यहाँ पे 18, 3 एकम यहाँ से कट गया, 3 6 हो गया यहाँ पे, तो 6 बराबर में ये आपका दिया गया है। अब इसको आप लोग इधर ले आइए, 6 को इधर ले आइए, तो आपका 12
1/12 धन 1/36 धन 1/, सी बराबर में कितना आएगा 1/6। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो सी का मान यहाँ से आपका निकल करके कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 18 निकल करके आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका अगला को जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में निर्मला बाएं से कितने में है, तो बाएं से 9वें है। एक पंक्ति है, इसमें लेफ्ट साइड से देखें तो जो निर्मला है वो कितने 9वें नंबर पे है। वहीं दाईं ओर से देखें तो जो किरण है वो 16वें नंबर पे है। मतलब इधर से देखें तो किरण जो है वो 16वें नंबर। अब इन दोनों का जगह इंटरचेंज कर दिए। अब हुआ क्या, यहाँ पे जो निर्मला का जगह था यहाँ किरण आ गई और किरण की जगह में निर्मला आ गई। अब बाएं तरफ से हम लोग देखें तो निर्मला जो है अब 25वें नंबर पे है। तो कुल इस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं वो आपको बताना है। तो देखिए पहले यहाँ पे 16 था, यहाँ पे अब 25 है, ठीक है। तो 25 है, 16 है, मतलब इधर इसके कितने हैं 15 है। अब क्योंकि ये 25 जो है 16 की जगह में आ गया तो ये 25 हो गया, और ये 15, 25 धन 15 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो पंक्ति में कितने आएंगे 40, तो 40 लड़कियां हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर। अब ये जो है ये थोड़ा लेंथी है, यदि आप लोग बोलेंगे तो दूसरे वीडियो में आपको इसको बता दूंगा। इसका आंसर बस आप लोग लिख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। एक कूट भाषा में कलकत्ता को ये जो दिया गया है ऐसा लिखा है, और दिल्ली को ऐसा लिखा गया। तो उसी कूट में आपका जो कैलिकट है उसको कैसा लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए ये आसान था एकदम। जैसे CAL दोनों में सेम है, और 3 जगह में क्या है आपका, इसको आप लोग पहले गिन लेंगे। CAL ये कितना इसमें लेटर है 3 3 6 2 8, यहाँ पे भी कितना है 3 3 6 2 8। मतलब सी को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है 8, ए को 2, ऐसे हम लोग मान करके चलेंगे। तो कैल की जगह में क्या है 825, तो कैल की जगह में 825 लिख लिया मैंने। फिर उसके बाद में क्या है ICU, सॉरी आई को देखेंगे तो आई दिल्ली में है, आई की जगह में क्या है 1, तो 1। फिर CUT कट, कट आपका यहाँ पे फिर से है कट, तो 8 9 6, 8 9 6। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आंसर, ऐसे देखेंगे तो। अगला आपका है यहाँ पे, एक व्यक्ति मोपेड पर दक्षिण की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। दक्षिण की तरफ ऐसे आपका चल रहा है, 4 किलोमीटर चला। फिर क्या किया वो, एक स्थान से स्टार्ट किया है तो ओ इसको मान लेते हैं। फिर बाईं ओर मुड़ गया, मतलब नीचे आ रहा है तो उसका बाईं ओर इधर है, तो इधर मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला। 2 किलोमीटर इधर चला। अब 2 किलोमीटर चलने के बाद वो फिर दाईं ओर गया, तो अब इधर चल रहा है तो इसका दाईं ओर इधर होगा नीचे, तो ये नीचे आ गया दक्षिण की ओर, ठीक है। तो अब इधर मुड़ करके 4 किलोमीटर चल गया। तो अब ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट से, ये जो ओरिजिन है ओ, यहां से ये किस दिशा में है, तो आप लोग देखेंगे तो आप लोग को अभी मैंने दिशा वाला बताया, ये आपका क्या है, ये ईस्ट है और ये साउथ है। तो साउथ ईस्ट में है, मतलब कि आपका जो है दक्षिण पूर्व में है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में दक्षिण पूर्व नहीं है। लेकिन सबसे आपका बेस्ट यदि आप लोग देखेंगे तो इसमें या तो आपका ऑप्शन डी होगा या तो ए होगा। तो ऐसा आप लोग मान करके चल सकते हैं, ये विलोपित हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न। ये थोड़ा लेंथी है, सॉल्व करना पड़ेगा इसको आपको। इसमें आपका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपको लगाना है इसमें, इस वाले में, ठीक है। जब इसको आप लोग स्क्वायर करेंगे, इधर स्क्वायर होगा अलग से, इधर स्क्वायर होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसा होता है। तो इसमें जो है आपका a की जगह में आपको x स्क्वायर पुट करना है, b की जगह में xy पुट करना है, और y की जगह में क्या पुट करना है आपका y स्क्वायर c की जगह में, ठीक है। तो जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दिया हूं यहाँ पे, एक बार देख लीजिएगा, ऐसे इस तरीके से कुछ ये सॉल्व होगा। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, ये इसको मैंने स्क्वायर कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में 4 है उसका वैल्यू, तो 4 का भी स्क्वायर कर दिया, तो वो कितना हो जाएगा 16। अब ये जो है ये इसका स्क्वायर है, इसमें आपका जो है ये वैल्यू दिया गया है आपको क्वेश्चन में, x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4 कितना दिया है 8 दिया है। तो इसका वैल्यू मैंने 8 पुट कर लिया। अब इस 8 को मैंने इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में 4 का स्क्वायर किया उसके साथ माइनस कर दिया, तो 8 बच गया। अब इधर क्या बचा है मेरा, तो इतना ही बस बचा है, ठीक है। ये वाला बस बचा है 2x क्यूब वाई प्लस 2xy क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसमें से जो है 2xy कॉमन ले लिया, सब में है 2xy, तो इतना कॉमन ले लिया। अब जो बचा वो क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस xy, और इसका फिर से वैल्यू हमने को क्या दिया है, सॉरी एक मिनट एक मिनट, हाँ इसका वैल्यू हमको दिया है क्वेश्चन में 4, तो इसका वैल्यू मैंने 4 ले लिया। अब 8 बराबर में क्या है 2xy इंटू में 4, तो 4 एकम 4 दूनी 2 एकम 2 एकम, x का मान कितना आ गया, xy का मान 1 आ गया, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर 1 होगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। 34 का सी। वैसे ही 35 इसको आप लोग देखेंगे तो इसमें से कौन सा अक्षर नहीं बन सकता, तो इसमें सी है, सी देखिए इसमें कहीं पे भी सी नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं बन सकता। अगला देखेंगे, रीना प्रत्येक सेकंड में 5 सीढ़ी चढ़ती है, फिर अगले सेकंड में 2 सीढ़ी चढ़ती है, उसे 60 सीढ़ी चढ़ने में कितने समय लगेंगे। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, पहला 1 सेकंड है उसमें कितना 5 सीढ़ी चली, फिर उसके बाद अगला 1 सेकंड जो दूसरा सेकंड आया उसमें कितना 2 सीढ़ी, फिर वैसे ही अगला जो आएगा
तीसरा सेकंड, इसमें फिर 5 सीढ़ी चढ़ेगी, फिर जो अगला आएगा चौथा सेकंड, उसमें फिर 2 सीढ़ी चढ़ेगी, तो दो दो का पेयर बन रहा है यहाँ पे, तो ये 7 हुआ, फिर वैसे ही ये 7 हुआ। ठीक है, तो अब 7 का आप लोग कितना 8 बार पढ़ेंगे पहाड़ा, तो 7 अठे होता है 56, और यहाँ पे हमको पढ़ना है कितना 60 पहुंचाना है। तो देखिए 56 और ये जो है 2 सेकंड का पेयर है, जो 7 है 7 सीढ़ी 2 सेकंड का पेयर है, तो 8 ऐसा पेयर बन रहा है, मतलब 8 गुणित कितना हो जाएगा 2, तो ये 16, तो 16 आ रहा है सेकंड। अब यहाँ पे फिर बच रहा है कुछ कितना, यहाँ पे 4 सीढ़ी बच रहा है, 4 सीढ़ी चढ़ने में लगभग उसको 1 सेकंड लगेगा, अगला 1 सेकंड लगभग, तो लगभग ये 16 से लेकर के 17 सेकंड इसको लगना है, अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें। और किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे यदि क्वेश्चन अनुसार हम लोग देखें तो ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये विलोपित हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न। इसमें आपका क्या दिया गया है, यदि 526 को स्काई लिखें, स्काई इज ब्लू, 24 को लिखें ब्लू कलर, और 436 को लिखें कलर इज फन, तो इस केस में आपका जो है फन को हम लोग क्या बोलेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, ब्लू को जो है आपको यहां से मिलान करना है, यहां भी ब्लू है और ब्लू किसमें है, यहां भी है। तो इसमें देखिए 526 और यहाँ पे क्या है 24, तो दोनों में दो दो कॉमन है, तो ब्लू का मान क्या आ गया 2 आ गया। वैसे ही ब्लू कलर और आपका कलर इज फन, इनमें कलर कॉमन है। अब इन दोनों में 436 और 24 में क्या कॉमन है, तो 4 कॉमन है, तो इज सॉरी कलर कॉमन है, और इसमें 4 और 4 कॉमन है, तो कलर का क्या आ जाएगा 4 आ गया। वैसे ही इसमें इज कॉमन है और कलर इज फन में भी इज कॉमन है, तो इसमें देखिए 5 2 6 और यहाँ पे आपका क्या है 4 3 6, तो इसमें कौन आ जाएगा कॉमन आपका 6। तो अब जो बचा इसमें से फन, तो 4 तो आपका किसको दे दिए, कलर को दे दिए, 3 किसको दे दिए, 6 किसको दे दिया आपका यहाँ पे हम लोग ईज को दे दिए, तो 3 जो बचा वो क्या हो जाएगा आपका फन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्णय लेने के लिए प्रथम कदम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, समस्या का सबसे पहले आप लोग अभिनिर्धारण करेंगे, मतलब आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए अगला देखेंगे। अगला है आप लोगों का 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, तो दूसरी 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब कोई सा भी आपको लेना है, स्टार्टिंग का 6 नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग का आपका 6 नहीं है, 1 2 3 ऐसा आप लोग नहीं लेंगे, कोई भी 6 लेकिन लगातार होना चाहिए प्राकृतिक संख्या। तो वैसे मैंने मान लिया क्या x, वो कैसा फॉर्मूला बनेगा, पहला मान के चलिए 5 है, तो दूसरा 5 धन 1 6 होगा, तीसरा क्या होगा 5 धन 2 7 होगा, तो वैसे ही यहाँ पे हो गया। तो अब मैं नहीं जान रहा हूँ क्या है, तो x मान लिया, उसको मैं सॉल्व किया तो x का मान 8 आ गया। फिर अगले जो 3 संख्या आएंगी वो क्या आएंगी, यहाँ x प्लस 2 तक गए थे, अब x प्लस 3 आएगा अगला, फिर उसके बाद अगला आएगा x प्लस 4 आएगा, अगला आएगा वो x प्लस 5, तो इन तीनों का योग हमारा कितना आएगा वो बताना है, तो x का मान पुट कर देंगे 8, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा कितना 36, तो इस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। तो P तथा Q द्वारा एक व्यापार में निवेशित पूंजी का अनुपात कितना है, 5:7। 5:7 में P और Q क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 5:7 में आपका पैसा ये लोग लगा रहे हैं, और कितने समय तक के लिए लगा रहे हैं, तो P जो है आपका यहाँ पे 14, P जो है 14 अनुपात के लिए लगा रहा है, मतलब मान के चलिए 14 महीना, और Q जो है आपका कितना 15 महीने के लिए, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए, तो मान के चलिए ये 5 रुपया जो है 14 महीने के लगा रहा है, 7 रुपया 15 महीने के लिए, तो कितना कितना लगाया ये लोग 14 महीने में, 14 5 70 लगा लिया ये, और 15 सत्ते कितना हो गया इसका 105, ठीक है, इतना रुपया लगाया। अब इसी अनुपात में इनका क्या मिलेगा जी, आपका इसमें हिस्सा मिलेगा लाभ में, तो इसको और छोटा यदि आप लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 35 दूनी और 35 तिया, तो 2:3, तो जो आपका लाभ का हिस्सा है उसमें क्या पूछा गया है, दोनों का अंतर पूछा गया है, तो अंतर कितना आ जाएगा 3 - 2 1 आ जाएगा, और कुल कितना है 3 धन 2 5, तो 1/5 कितना का 4 8 9 5 का, तो इसको जब आप लोग ऐसे करके भाग देंगे 4 8 9 5 को, तो इसका कितना आ जाएगा 9.79, सॉरी 9.79 बोलता हूँ, कितना 979, मतलब कि 979 रुपए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे आपका जो है इसको देख करके बताना है, ठीक है, ये जो रेखा चित्र दिया गया है उसको, इसमें आपका जो ये पैदावार है ये वाला है, ये जो लाइट कलर में है, और ये जो डार्क कलर में है ये मांग है, तो क्वेश्चन को इसी हिसाब से बनाना है आपको। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे उत्पादन किसमें अधिक है, मांग से, पीआरटी में है, आप लोग देख लीजिएगा इसमें, ठीक है, और मांग किसमें अधिक है उत्पादन से, तो क्यू और एस में, तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसमें 3 कंपनियां हैं तो 3 अनुपात, इसमें 2 कंपनियां हैं तो 2, तो 3:2, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, उसी में है कंपनी एस का उत्पादन कंपनी पी के उत्पादन के कितने गुनी है, तो कंपनी एस का उत्पादन कितना है आपका 2700 है, और पी का उत्पादन कितना है 1500, आप लोग देखिएगा उसको रेखा चित्र को, तो इसका कितना गुना हो गया, तो इसको बटे इतना कर दिए, एस का उत्पादन बटे में पी का उत्पादन, तो कितना जाएगा 1.8 गुना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, तो दिया गया है कंपनी क्यू की मांग कंपनी आर की मांग से के सापेक्ष कितने प्रतिशत है, मतलब रिलेटिवली हमको देखना है, ठीक है, तो रिलेटिवली हम लोग देखेंगे, किसके रिलेटिव में देखेंगे, आर के रिलेटिव में, तो कंपनी क्यू का मांग कितना है,
क्यू का मांग है 600। किसके रिलेटिव में देखना है आपको? आर के। तो आर का कितना है मांग? 2400। तो इसका प्रतिशत निकालना है, तो 600 बटे में 2400 गुणित 100 कर देंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, 5 कंपनियों की समेकित औसत मांग तथा समेकित औसत उत्पादन का अंतर क्या होगा? तो औसत मांग जो है वो हम लोग देखे, इतना सबको जोड़ दिया, जितना भी मांग है उसको बटे में 5, तो ये उसका औसत मांग आ गया 2100। वैसे ही यहाँ पे आपका जो उसका उत्पादन था उसको मैंने यहाँ पे सबको जोड़ दिया बटे में 5, क्योंकि औसत निकालना था, तो उत्पादन का आपका औसत आ गया कितना? 1680। दोनों का अंतर कितना है? तो 420 है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना? चलिए अगला देखेंगे। यहाँ पे क्या गया है, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, तो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर ऐसा चला, ये 5 किलोमीटर, फिर वो राइट मुड़ गया, दाएं तरफ मुड़ गया, कितना? 3 किलोमीटर चला, फिर वो क्या मुड़ा? फिर से दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। तो अब देखिए, ये 1 किलोमीटर चला है, तो ये यहां से ये कितना हो जाएगा? यहां तक ये 4 हो जाएगा, इतना से लेकर के इतना। ठीक। अब ये कितना है? 3 किलोमीटर है। तो हमको पूछा है यहां से लेकर के यहां तक का दूरी, ये जो है ये कितना है वो पूछा है। तो पाइथागोरस 3 4 5, तो ये 3 है, तो ये 4 है, तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 5 किलोमीटर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना? चलिए अगला देखेंगे, 46 नंबर प्रश्न। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसमें आपको दे दिया है 1.51 इसके बराबर है 0.04 बी के, तो इसको दोनों तरफ 100 में मल्टीप्लाई किया तो 150 ए बराबर में 4 बी आ जाएगा। तो ए का मान मैं निकाल लिया कितना? 4 बी बटे में 150। अब यहाँ पे मैंने ए का जो वैल्यू है इसको पुट कर दिया इस इक्वेशन में। तो जब मैं इसको वैल्यू को पुट करूंगा इसमें, तो कुछ इस तरीके से आएगा। वैल्यू कितना? 146 बटे में 154। यहाँ पे सॉल्व किया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। अब इसको आप लोग छोटा करेंगे तो ये 73 बटे में 77 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 47 नंबर प्रश्न। तो 47 नंबर प्रश्न जो ये दिया गया है, इसका आंसर आप लोग मिलाएंगे, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का सी नंबर, संचार एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में। ठीक ना? चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। इस पर 19% लाभ अर्जित करने के लिए उसे इसका अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा? मतलब कि ये बोलना चाह रहा है कि आपका जो मार्क प्राइस है उसमें ये क्या कर रहा है कि 15% का छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसके बाद जो कॉस्ट प्राइस होगा वो अलग होगा, जितना में खरीदा है वो अलग होगा। मान के चलिए मार्क प्राइस 150 रुपए है, ठीक है, और इसको मैं नहीं देख रहा हूँ ना, ये 1500 को, और उसमें छूट दे दिया 50 का, तो ये 100 रुपए में इसको बेच दिया। लेकिन वो 100 रुपए में थोड़ी ना खरीदा होगा, इसको 80 रुपए में खरीदा होगा, कुछ लाभ कमा करके ही तो उसको बेच रहा है ना। सेलिंग प्राइस उसका जो है कॉस्ट प्राइस से अधिक ही होगा, तो उसी को बोल रहा है। यदि यहाँ पे बोला गया है लाभ, तभी वो लाभ में बेच रहा है। तो 19% लाभ अर्जित करने के लिए उसका जो ये कॉस्ट प्राइस है वो कितना होना चाहिए? तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 40% इसका आंसर आएगा। इसको मैं यहाँ सॉल्व किया हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपका जो मार्क प्राइस है वो मैंने 100 मान लिया, ठीक है, अनुपातिक वाला मैं फिर से लगाऊंगा। उसमें 15% छूट दिया तो 85 रुपया। अब ये जो 85 रुपया है, इसमें ये जो है 19% लाभ के साथ में है। किसके? सीपी के। तो सीपी को मैंने मान लिया एक्स, उसका 19% एक्स्ट्रा, मतलब 119 बटे 100 कर लिया। ठीक ना? तो एक्स का मान कितना आ गया मेरा? एक्स का मान आ गया 100 को इधर 85 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया बटे में 119, तो 85 गुणित 100 बटे में 119, ये एक्स का मान आ गया। अब ये जो एक्स का मान आया है ये सीपी है, तो ये जो है मार्क प्राइस से कितना, इन दोनों का जो है परसेंट कितना है वो आपको देखना है, इसके अंतर का कितना प्रतिशत है, तो 40। तो इसी को मैं यहाँ पे किया हूँ। मार्क प्राइस 100 है, माइनस में 8500 बटे में 119, ये जो है कॉस्ट प्राइस के कितना प्रतिशत है उसको हमको निकालना था, तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस रख लिया, इंटू में 100 कर दिया, तो सॉल्व करने पे आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, बोल रहा है अगला क्वेश्चन, यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को कुआं, कुआं को तालाब, तालाब कहा जाता है, तो फिर फल किस पर लगेंगे? तो फल जो है वृक्ष में लगेंगे, और वृक्ष को हम लोग क्या बोल रहे हैं? आसमान बोल रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आसमान। चलिए अगला देखेंगे। फलों की 3 टोकरी दी गई है, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से 2 गुना। मैंने मान लिया ए, बी और सी 3 टोकरी है। पहली टोकरी में मैंने एक्स मान लिया, दूसरी टोकरी में क्या बोल रहा है? पहली टोकरी में दूसरी टोकरी के 2 गुने फल हैं, दुगने फल हैं दूसरी टोकरी के। ठीक है, तो दूसरी में मान के चलिए x/2 है, तो इसका डबल x ए में है। वही तो बोल रहा है ना कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी के 2 गुने फल है। मतलब कि यदि ए में आपका x है तो उसका आधा बी में होगा। वही बोल रहा है तीसरी टोकरी में पहली टोकरी के 3/4 फल है, तो ये तीसरी टोकरी है, ये कितना? 3/4 है पहली टोकरी के, तो 3/4 टाइम्स ऑफ एक्स इसके। अब बोल रहा है कि सभी टोकरियों में फलों का औसत संख्या 30 है, तो इन तीनों को यदि आप लोग जोड़ेंगे, ये तो फल की संख्या आ गई, तो इन तीनों को आप लोग जोड़ दीजिए। इसका जो मान आएगा बटे में 3, ये औसत हो गया इसका तीनों का। ये कितना है औसत? 30 है। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पहली टोकरी में जो है
कितने फल है वो बताना है, तो x का वैल्यू आपका निकल जाएगा। x का वैल्यू जब आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x प्लस एक्स बाई टू प्लस 3x/4 इज इक्वल टू, में 3 को मैं तिरक गुणा करके इधर ले गया तो 30 या 90 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहां से आपका कितना आ जाएगा 4x धन 2x धन 3x, तो 4 2 6 3 9x बटे में कितना 4 बराबर में 90, तो 9 एकम 9 दहम x बराबर कितना आ जाएगा, तिरक गुणा किया तो 40, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने बच्चों में गंगा, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। यहाँ पे मैं आपका इसका जो है बना दिया हूं, आपका जो फ्लो चार्ट है उसको मैं यहाँ पे बना दिया हूं। यहाँ आप लोग देखेंगे जो क्वेश्चन है उसको सीधा मैं बता रहा हूँ। इसमें ये मोहन और गोपाल दोनों भाई भाई हैं, इतना आप लोग समझ लीजिए, और गोपाल का बेटा है मिथुन, क्वेश्चन में बोला गया है। तो मिथुन जो है मोहन से, सॉरी मोहन जो है मिथुन से किस तरीके से संबंधित है, तो मोहन जो है मिथुन को क्या होगा, चाचा होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा, फ्लो चार्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है दिए हुए विकल्पों में से कौन एक नीचे दिए हुए शब्दों का एक सार्थक अवरोही क्रम है, अवरोही में बताना है आपको। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो बड़ा पद सबसे पहले आएगा, तो इसके जब आप लोग जमाएंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, एक पाइप किसी पानी से टैंक को सॉरी एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक पाइप किसी एक पानी के टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। मान के चलिए एक पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है, तो इसको मान के चलिए समय लग रहा है कितना, एक्स समय। ठीक है, तो इसको जो है कितना समय लगेगा, ये जो स्लो वाला है उसको 3x, क्योंकि 3 गुना तेजी से भर रहा है ना जी। समझ में आ रहा है आपको कि जो दूसरा पाइप है वो पहली पाइप के 3 गुना तेजी से भर रहा है। तो यदि पहला जो स्लो पाइप सॉरी फास्ट पाइप है उसको यदि x समय लग रहा है, तो जो स्लो पाइप है उसको 3x समय लगेगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब यदि दोनों पाइप मिल करके खाली टंकी को भरते हैं, ठीक ना, खाली टंकी को भर रहे हैं दोनों पाइप मिल करके, तो 36 मिनट का समय लेते हैं, 36 मिनट का समय ले रहे हैं, तो दोनों पाइप मतलब कि 4x हो गया आपका। अब ये 4x मतलब कि यदि आप लोग देखें, ठीक है, तो इसको अलग तरीके से एक बार समझिएगा, ए और बी, ये तो मैंने आपको बताया कि समय। अब मान के चलिए कि एक टंकी है, उसको जो स्लो वाला है वो एक भरेगा, एक भरेगा, ठीक है, 1 लीटर भरेगा, तो ये जो 3 गुना तेजी से भर रहा है वो 3 लीटर भरेगा कि नहीं भरेगा, भरेगा। ठीक है, तो इसको मैंने मान के चल लिया, ये स्लो वाला अभी मेरा क्या है, ए है, इसको आप लोग हटा दीजिए, तो स्लो वाला क्या है, ए है, और फास्ट वाला कौन सा है, बी है, तो ये स्लो को एस लिख लिया, फास्ट को एफ लिख लिया, तो ये 3 लीटर भरेगा, ये 1 लीटर भरेगा, दोनों भर रहे हैं साथ में, तो 4 लीटर भर रहे हैं। ठीक है, एक साथ में भरेंगे तो अब बोल रहा है कि 36 मिनट में, 36 मिनट में वो क्या कर रहा है कि ये जो टंकी है इसको पूरा भर रहा है। तो आप लोग यहाँ पे समझिए थोड़ा सा कि ये जो 1 मिनट सॉरी एक बार में ये जो स्लो वाला है ये 1 लीटर भर रहा है, तो ऐसे जो है 3 पाइप लगाएंगे तभी ये जो है आपका इसका बराबर कर पाएगा नहीं। तो यदि मैं ये जो फास्ट पाइप है इसकी जगह में 3 ऐसे ही स्लो पाइप लगा दूं 1-1 लीटर वाले, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्योंकि ये भी बराबर है 3 पाइप और ये भी बराबर है। ठीक है ना, ये सिंगल पाइप एक बार में 3 लीटर भरने वाला। ठीक, तो अब वैसे ही जो है 1 लीटर भरने वाले कितने पाइप हो गए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो 4 पाइप को टंकी को भरने में 36 मिनट लग रहा है, 4 पाइप को 36 मिनट। तो उसी में बोलना है आपको, बताना है कि ये जो धीमा मतलब कि जो स्लो वाला है, जो 1 लीटर भर रहा है एक समय में, उसको कितना समय लग जाएगा एक पाइप को भरने में। तो 4 पाइप को यदि 36 लग रहा है तो एक पाइप को भरने में कितना लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, तो 36 गुणित 4 करेंगे। इसमें उल्टा होता है, इनडायरेक्ट वाला होता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता। तो यदि 4 समय को 36 मिनट लग रहा है, 4 पाइप को 36 मिनट लग रहा है, तो एक पाइप को उससे ज्यादा ही लगेगा, कितना, 4 गुना ज्यादा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 144, और इसको मैं 60 से भाग दूंगा तो 1 घंटे में कितना आ जाएगा, 2 घंटा और 24 मिनट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा जी। चलिए अगला देखते हैं, 54 नंबर प्रश्न। तो ये जो विकल्प दिया है इसमें स्वर सही जमे हुए हैं क्रम से, उसको आपको बताना है। तो क्रम क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये स्वर है इंग्लिश अल्फाबेट में। तो ऐसे ही क्रम में कौन सा जमा हुआ है, तो आप लोग देखेंगे ई आई ओ ये क्रम से जमा है, बाकी किसी में नहीं जमा है। इसमें ई जो है ए से पहले आया है, इसमें आई जो है ई से पहले आया है, इसमें आई ए से पहले आया है, तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है विषम को चुनिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं गाय का बच्चा क्या होता है, बछड़ा, शेरनी का बच्चा क्या होता है, सावक, तो बेटी का बच्चा बहन थोड़ी ना होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कुतिया का बच्चा होता है पिल्ला। अब अगला देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है वैल्यू, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बस इसको आप लोग समझ के मतलब आंसर देख करके चलिए, सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लेंदी होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आप लोग बोलेंगे तो इसको मैं अलग से सॉल्व करके आपको बता दूंगा। अगला है आपका, एक नगर में जो है सर्वेक्षण से पता चलता है
इसको आप लोग वेन डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। एक ऐसा शहर है, इस शहर में जो है 65% लोग टीवी पर समाचार देखते हैं। तो मैंने जो है इसमें ये मैंने मान लिया 65%, ये जो है 65% है, ठीक है। ये 65% लोग टीवी में देखते हैं समाचार। वहीं 25% जो है, सॉरी, यहाँ पे दिया गया है कि 40% समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो 40% इसमें समाचार पत्र पढ़ते हैं और 25% जो है टीवी पर समाचार देखते हैं, साथ ही साथ समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसा आएगा, ये जो 40% है ये वाला, एक मिनट इसको अच्छे से एक बार बताता हूं मैं आपको। तो ये तो शायद टीवी हो गया। अब ये जो है आपका ये पोर्शन यहां से लेकर के ये पूरा, ये जो शेडेड है ये वाला, ये कितना है, ये आपका 40 है। और ये वाला जो है आपका यहां से लेकर के आपका अलग कलर ले लेता हूं मैं, दूसरा कलर ले ले रहा हूं एक बार, ठीक है ना। तो ये वाला जो कलर है, ये वाला, ये आपका कितना है, 60 है। तो देखिए ये जो कलर है यहाँ पे दोनों दोनों यहाँ पे कुछ ना कुछ ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये दोनों में कॉमन है। ये दोनों कॉमन कितने हैं, तो ये 65 है और ये 40 है। अब अगला लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बचा हुआ है वो कितना है। तो 65 है ये और ये 40 है, तो दोनों का ये जो कॉमन एरिया है वो कितना होगा जी, घटा देंगे आप लोग, ठीक है ना। तो 65 में से 40 को हटा देंगे तो यहाँ पे जो कॉमन एरिया है वो आपको समझ में आ जाएगा, ये कितना है, 25 हो जाएगा। तो ये जो है कॉमन एरिया अपना कितना आ गया, 25 आ गया। तो अब ये कितना आ गया, कॉमन एरिया 25 घटाया तो ये बचा हुआ कितना आ गया, 40। तो बचा हुआ 40 आया, कॉमन एरिया 25 आया, और यहाँ पे आपका ये जो बचा हुआ एरिया आएगा यहाँ पे अलग से 40 में से 25 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 15 आएगा। तो अब आप लोग इसको जोड़िए तीनों को, तो ये आपका एरिया जो बचा हुआ है वो निकल करके आ जाएगा। तो 40, 25 और 15 80 होगा, तो ये बचा हुआ है वो 20 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपका 58 नंबर प्रश्न, ये अध्यापिका वाला है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 58 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न, विकल्पों में जो है अगला क्या आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में। तो जैसे लेखक है तो लेखक के लिए कलम जरूरी है, वैसे कलाकार के लिए आपका पेंटिंग ब्रश होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला आपका 60 नंबर प्रश्न, टी का कौन सा मान जो है दोनों इक्वेशन को बराबर करेगा, इन दोनों का मान को। तो आसान था, 4t धन 5 बराबर में -t धन 15, सॉल्व कर देना है आपको। टी का मान यहाँ से आपका निकल करके आ जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला आप लोग यहाँ पे देखेंगे प्रश्न, 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य को दुगने इस कार्य से दुगने कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी। ये थोड़ा लेंथी होगा, यदि आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आप लोग बोलेंगे तो जितना भी आप लोगों का बच रहा है उस सम को मैं आपको अलग से एक बार सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। इनमें से कौन सा विकल्प भिन्न है, तो दिया गया जो है इसमें खिड़की भिन्न है, क्योंकि देखिए जमीन, ये जमीन जो है आपका नीचे वाला जो फर्श है उसको देख लीजिए, ठीक है, पूरा पैक है। छत पूरा पैक है, दीवार पूरा पैक है। लेकिन खिड़की, खिड़की में आपका क्या है, ये दीवार है और ये खिड़की है। तो खिड़की क्या है आपका, खुला स्पेस, बाहर देख सकते हैं आर पार, ठीक है। लेकिन जमीन से आर पार देख सकते हैं क्या, नहीं। छत से आर पार देख सकते हैं क्या, नहीं। दीवार से आर पार देख सकते हैं क्या, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, यह विश्वास की स्वयं की संस्कृति अन्यों से अच्छी है संचार बाधा को सृजित करती है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रजाति केंद्रिकता। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे 64 नंबर प्रश्न, इस श्रृंखला में गलत संख्या का ज्ञात करना है आपको। तो गलत संख्या कौन सा है इसमें, देखिए ये 3 से भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15, और ये जो है कितना 17 तिया 51, तो 17 बार में जाएगा। ये 3 से 33 बार में जाएगा, लेकिन 22 नहीं जाएगा, तो ये भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न इसमें देखेंगे हम लोग 65 नंबर प्रश्न, इसमें जो है ये थोड़ा सा बेसिक आपको मैं बता देता हूं। देखिए पी क्यू आर को जो है इस तरीके से आपको बांटना है कि उनका जो है, यदि आप लोग का उनका जो हिस्सा है उसमें से, जैसे पी को मैंने दे दिया पी, क्यू को दे दिया क्यू, आर को दे दिया आर, इसमें से मैंने कितना घटा लिया 26, इसमें से मैंने घटा लिया 28, इसमें से मैंने घटा लिया 32। तो अब ये जो राशि बच रहा है ना, पी के पास पी डैश, क्यू के पास क्यू डैश, आर के पास आर डैश, इन तीनों का रेशियो कितना दिया गया है, 9, 13 और 8। समझ में आया, 9, 13 और 8। तो मैं यहाँ पे जो घटाया जा रहा है इसको पहले ही घटा दूं यदि, तो कोई दिक्कत है क्या। जैसे 26, 28 और 32, ये कितना हो जाएगा, तो ये 60 हो गया, 60 और ये 26, 86 हो गया। तो 2186 में से मैं पहले ही 86 घटा देता हूं। अब इसको मैं बांटूंगा तो इसका रेशियो जाहिर सी बात है यही आएगा, 9, 13, 8। तो ये 2100 जो है ये 9, 13, 8 में बढ़ गया। तो इसमें आपको बताना क्या है, पी को प्राप्त हुई कुल राशि। तो पी को कितना प्राप्त हो रहा है, 9, कितने में से, तो टोटल यहाँ पे कितना आ रहा है, 13, 9, 22 और 8, 30। तो 30 में से 9 किसको मिल रहा है, पी को मिल रहा है, और टोटल कितना है अपना 2100।
तो 9/30 हिस्सा मिलेगा 2100 में से किसको, पी को। तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 दहम और 3 सत्ते 0 0 1 0 1 0 कट गया, 9 सत्ते 63 और ये 0। अभी रुकिए, ये जो है आपका घटाने के बाद आया है, तो पी को प्राप्त हुई कुल राशि बोल रहा है, क्योंकि हम लोग इसमें 26 घटा चुके हैं तो इसमें आपको 26 जोड़ना पड़ेगा। तो 26 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 656 आ जाएगा। तो 656 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द को उसमें दिए गए क्रम के अनुसार जोड़िए, जमाइए। ठीक है, तो देखिए डिक्शनरी आप लोग देखने जान रहे होंगे, तो सबसे पहले कौन सा आता है उसी को देखें। तो एन ओ बी तक कॉमन है, 3 तक। फिर उसके बाद बी आई एल आई एल, इन सब में सबसे पहले कौन सा आएगा, बी आएगा। तो पांचवा सबसे पहले आएगा, पांचवा एक ही में है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा आपको इसको जमा लेना है। ठीक है, अगला देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब लुप्त संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 9 से 17 कैसे आया, तो 9 दूनी 18 ऋण 1 17। यहाँ से यहाँ कैसे आया, तो 17 गुणी 2 17 दूनी 34 ऋण 1 33। तो वहां यहाँ से ऐसे कैसे कर जाएंगे, तो 33 दूनी 66 66 ऋण 1 कितना 65। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध सूर्य से है, तो पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। सूर्य क्या है, एक प्रकार का आपका जो है ये तारा है, मान के चल सकते हैं। वैसे ही चंद्रमा का संबंध किससे होगा, तो चंद्रमा भी एक उपग्रह है, ये जो है तारा से संबंधित होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, एक परिस्थिति जिसमें निर्णय लेने वाला सभी नतीजों को उनके होने वाली प्रक्रिया के साथ जानता है, कहलाता क्या है ये, तो ये जो है आपका क्या कहलाता है, जोखिम कहलाता है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 70 नंबर प्रश्न। तो दो संख्याओं का योग 36 है, उनके महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का मान 3 एवं 105 है, उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया a प्लस बी बराबर में कितना 36। तो बेसिक मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम आपका दिया गया है, एचसीएफ कितना है 3 है और एलसीएम कितना है आपका, तो 105 है। और आप लोग जान रहे हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम 3 गुणित 105 ए इंटू बी के बराबर होता है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ए इंटू बी बराबर इतना आ गया, तो ये कितना आ गया, सॉरी ये कितना आ जाएगा आपका 315 आ जाएगा। 105 गुणित 3 315, ये ए बी के बराबर है। और आप लोग को एक इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, ए प्लस बी बराबर 36 और ए बी का मान 315। तो इसमें से आपका एक इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ पे आप लोग पुट कर देंगे वैल्यू को। तो इसमें से आपका क्या आ जाएगा वैल्यू, एक का वैल्यू आएगा 21 और एक का वैल्यू आएगा, आपको बताता हूँ मैं सॉल्व किया हूँ यहाँ पे, देख लीजिएगा आप लोग। एक का वैल्यू आएगा 21 और दूसरे का वैल्यू आएगा 15। ठीक है, तो ए का वैल्यू आएगा 21 मान के चलिए, सॉल्व करेंगे तो बी का वैल्यू आएगा कितना 15। तो 21 और 15 का अब आपको बोल रहा है व्युत्क्रम का योग, मतलब कि 1/21 धन 1/15, ये कितना हो जाएगा वो आपको बताना है। तो 21 और 15 जब इसको आप लोग देखेंगे तो 15 धन 21 15 धन 21 बटे में 21 गुणित में 15। अब देखिए ऊपर में क्या आ गया, ये 26 धन 36 बटे में 21 गुणित 15। ये 3 से जाएगा 12 बार में, ये 3 से जाएगा 7 बार में, ये 3 से जाएगा 4 बार में, ये 3 से जाएगा 5 बार में। तो 4 बटे में 35। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं, ये जो दिया गया है 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया जाता है, तो वर्ष 2000 में भारत में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा। तो एक क्वेश्चन आया था ना सुम्मी वाला, वैसे ही इसको भी आपको बनाना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 71 नंबर प्रश्न का, जैसे उसको बनाया है आपने, मैंने आपको बताया है अभी, वैसे ही इसको भी बनाना है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखेंगे 72 नंबर प्रश्न। एक स्थान की जनसंख्या एक दशक के प्रारंभ में कितना 81 लाख थी, जो इस दशक के अंत तक 121 लाख हो गई है। ठीक ना। अब इस दशक के मध्य में इस स्थान की जनसंख्या क्या रही होगी यदि ज्यामिति मॉडल अपनाया जाता है। तो ये थोड़ा लेंथी होगा सॉल्व करने में, इसका आंसर आपको मैं बता देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 99 लाख। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि x बटे वाई बराबर 3/2 है तो इसका मान क्या होगा। तो इसको आप लोग सीधा सीधा तो दोनों को स्क्वायर कर दीजिए ऐसे। तो एक्स स्क्वायर बटे में वाई स्क्वायर कितना आ गया 9/4। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कंपोनेंटो डिविडेंडो कहलाता है। वैसे ही इधर भी करेंगे तो 9 धन 4 बटे में 9 ऋण 4, तो ये कितना आ जाएगा 13/5। 13/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 सही 3/5। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, एक टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है, इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की और आवश्यकता पड़ती है। तो 3/5 भरा हुआ है, मतलब खाली कितना है 2/5। उसके लिए आपको कितना मान के चलिए, कुल है, कुल कितना है एक्स है, तो जो x है उसका 2/5 भाग खाली है, इसको भरने के लिए हमको कितना लग रहा है 50 लीटर पानी। तो x का मान यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा कितना, तो 2 एकम में और यहाँ से 25 बार में कट जाएगा। तो इसको मैं 3 गुणा करूंगा तो 25 इंटू में 5, तो x का मान कितना आ जाएगा 125।
तो 125 लीटर इसका आ जाएगा टंकी का कैपेसिटी सी। अगला 75 नंबर प्रश्न, एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु की दुगुनी है। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी होता जा रहा है वीडियो, आपको मैं थोड़ा यहाँ पे बताते चलता हूँ जो सॉल्व किया हूँ उसी से। तो देखिए माता का जो आयु है वो पुत्री की आयु से दुगनी है, तो एम माता है, डी डॉटर है, उससे दुगनी है, तो ये आ गया। फिर उसके बाद दिया है पिता माता से 10 वर्ष बड़े हैं, तो पिता जो है माता से 10 वर्ष बड़े हैं, तो एम प्लस 10 आ गया। अब सॉरी, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, बोल रहा है अगला लाइन में भाई माता से 20 वर्ष छोटा है, तो ब्रदर जो है ये माता है एम, ठीक है, उससे 20 वर्ष छोटा है, तो -20 कर दिया। और वहीं पे बोल रहा है जो भाई है ब्रदर जो है वो डॉटर से कितना 5 साल बड़ा है, तो डी धन 5 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे बी भी दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो एम और डी का मेरा रिलेशन आ गया, तो डी का मान 25 आ गया। डी का मान 25 आ गया, तो यहां से मैं सॉल्व करूंगा, डी का मान 25, तो एम का मान कहां पे क्या आ जाएगा, 25 दूनी 50, तो माता का 50 आ गया, तो पिता का पूछा गया है यहाँ पे, पिता क्यों आया, तो उनसे 10 है, तो 50 धन 10 60, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न, तीन संख्या, ये भी थोड़ा लेंथी है जी, इसको आप लोग देख लीजिए, सॉल्व हो जाएगा लेकिन थोड़ा लेंथी है, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यदि आप लोग बोलेंगे तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको रिपीट कर रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन छूट रहा है सबको अलग से मैं सॉल्व करके बता दूंगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 120 और 300 के मध्य कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, आपको सीधा सीधा वहां पे निकाल लेना था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। तो 11 की स्क्वायर 121, फिर 12 की स्क्वायर 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, ठीक है, 18 का जो है एक्स्ट्रा आ जाता है, 300 समथिंग में कुछ आएगा आपका, ठीक है। तो कितना है इसको आप लोग गिन लीजिए, 120 से 300 के बीच में है, तो ये 7 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका आ जाएगा यहाँ पे, यह नियम जैसा अनुसरण कर रहा है यहाँ पे, वैसे ही इनमें से कौन सा नियम को अनुसरण कर रहा है, तो देखिए 15 दूनी 30, इंटू में 2 हुआ, यहाँ पे इंटू में 3 हुआ, तो 30 दिया 90। वैसे ही आप लोग देखेंगे तो केवल एक ही है जिसमें 12 दूनी 24, फिर यहाँ पे इंटू में 3, 24 दिया 72, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला है आपका 79 नंबर प्रश्न। यहाँ पे भी आपका ये जो क्वेश्चन दिख रहा है 30% अंक प्राप्त करने वाले, क्या है इसका, मैं आपको यहाँ पे बस इक्वेशन लिख के बता दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 120, ठीक है। इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, मान के चलिए कि पासिंग मार्क जो भी है, एक विद्यार्थी जो है वो 30% अंक प्राप्त कर रहा है टोटल का, तो 30% अंक टोटल का, तो एक्स का जो है 30% प्राप्त कर रहा है, मतलब वो 30/100 एक्स प्राप्त कर रहा है टोटल का, ठीक है, मतलब ये जो है वो प्राप्त कर रहा है, और वो 6 नंबर से रह जा रहा है, मतलब पास होने के लिए, मतलब फेल हो जा रहा है 6 नंबर के लिए, तो यदि मैं प्लस इसमें 6 कर दूं, तो ये जो है ये पासिंग मार्क आ जाएगा, पासिंग मार्क, ठीक, ये आप लोग समझ गए। वैसे ही ये जो दूसरा वाला है जो पास हो रहा है वो 40% अंक प्राप्त कर रहा है कुल का, तो यहाँ पे प्लस एक्स, और कुल का जो 40% अंक प्राप्त कर रहा है वो पासिंग मार्क से कितना अधिक है, तो पासिंग मार्क से 6 नंबर अधिक है, तो ये भी पासिंग मार्क के बराबर ही होगा, क्योंकि इसमें से मैंने 6 माइनस कर दिया। अब इन दोनों को मैं बराबर कर दिया, तो 30x/100 धन 6 बराबर में 40x/100 ऋण 6। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपका ये 6 एक 6 दोनों तरफ एक तरफ आ जाएगा, ये ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये इस तरफ चला, ये इस साइड आएगा और ये 6 इधर, तो यहाँ पे आपका जो है माइनस होगा, तो 10x/100 हो गया ये, और इधर आपका कितना 12 हो गया, तो 1 0 कट गया, x का मान 120 आ गया, तो सॉल्व करके बता दिया आपको मैं, सी आ गया इसका, ठीक है। 80 आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 80 का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपका यहां से आता है हिंदी, तो अब इसका आंसर क्या होगा वो आप लोग देखते चलिए, 81 का, ये आपका जो है सेट ए है, ठीक है। सिर से तिनका उतारना मुहावरे का अर्थ है, तो सिर से तिनका उतारने का अर्थ क्या होता है, मुसीबत दूर करना, अंतःस्थ व्यंजन है ऑप्शन नंबर सी। यही आप लोग साइड में है उसको, चलिए क्रम से देखते हैं। 83 नंबर, कौवा का पर्यायवाची है, तो है बोला है तो वायस होगा, ठीक ना। अगला देखेंगे, द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो इसमें जो है आपका द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है आपका ऑप्शन नंबर बी, भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, संक्षिप्त की विशेषताएं नहीं है, तो क्या नहीं है, तो इसका विशेषता नहीं है आपका, संक्षिप्त में भाषा व्यवधान होता है, ये जो है इसकी विशेषता नहीं है, नहीं होता है, भाषा का जो व्यवधान है वो नहीं होता। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे 86 नंबर प्रश्न, ग्रंथि का तद्भव रूप है, तो रुकिए, ये जो आपका प्रश्न है ग्रंथि का तद्भव रूप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रंथि का तद्भव रूप, तो ग्रंथि का तद्भव रूप होता है गांठ, ठीक ना। चलिए अगला देखें, अगला प्रश्न है, जिस कथन शैली में वक्ता तटस्थ होता है वह शैली कहलाती है, तो वो क्या कहलाता है जी, तो ये आप लोगों का कहलाएगा, एक मिनट,
स्क्रीन ब्लैंक हो गया था, अभी आ गया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विवरणात्मक शैली, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है महोत्सव स्वर संधि का भेद है। तो महोत्सव स्वर संधि का भेद है, कौन से स्वर संधि का, तो गुण स्वर संधि का, ठीक ना, गुण स्वर संधि का भेद है ये। अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे अब, अगला प्रश्न है यहाँ पे, इनमें से तत्सम उपसर्ग कौन सा है। तो तत्सम उपसर्ग इसमें कौन सा है, तो देखिए तत्सम उपसर्ग आपका इसमें है अति उत्तम में, अति धन उत्तम होता है, तो अति जो है तत्सम उपसर्ग है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग इसमें देख पा रहे हैं, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता ऋषि का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, महर्षि पिंगल। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे आपका 91 नंबर प्रश्न, इनमें से मानक छत्तीसगढ़ी शब्द कौन सा है। तो इसमें झुठर्रा जो है मानक छत्तीसगढ़ी शब्द है, बाकी ये जितने भी हैं ये हिंदी से तद्भव रूप में आकर के छत्तीसगढ़ी में आए, ठीक है। अगला अब यहाँ साइड में देख लेते हैं जी, ऊपर नीचे करना पड़ता है, गोंदली फटाका में कौन सा समास है। 94 नंबर प्रश्न, ये जो है आपका कर्मधारय समास है, गोंदली के समान फटाका तो कर्मधारय समास। अगला आप लोगों का यहाँ पे जामर का क्या अर्थ है, तो जामर का अर्थ क्या होता है, समवयस्क स्त्री या पुरुष। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कवित्री और रचना, तो इसको आप लोग मिलान कीजिएगा, तो बसंती वर्मा का आ जाएगा आप लोगों का क्या, मौरे मुरामा के डारा, ठीक है, सी का आ जाएगा एक। वैसे ही आप लोगों का शकुंतला शर्मा, तो शर्मा का आ जाएगा यहाँ पे दो, वही शकुंतला वर्मा का आ जाएगा आपका क्या, तो चार, बचा जो तीन है वो इसमें आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 3 1 2, 4 3 1 2 आप लोग देखिए किसमें है, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, हमन का संधि विग्रह है, तो हमन का संधि विग्रह क्या होगा, हम धन अन, ऑप्शन नंबर डी। वही 99 में इनमें से कौन सा शब्द जानवरों के समूह को प्रदर्शित करता है, तो जितना भी दिया गया है ये सभी, बर्दी भी बोलते हैं, खैरखा भी बोलते हैं, गोहड़ी भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। वहीं यदि हम लोग देखें दक्षिण दिशा को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, तो रक्सहू कहा जाता है, उत्तर को भंडार, पूर्व को उत्ती, और आपका जो है बुड़ती किसको बोला जाता है, तो पश्चिम को। तो यहाँ पे आपका प्रश्न क्या है, रक्सहू, मतलब कि दक्षिण कौन सा है, तो दक्षिण रक्सहू को बोला जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 98 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा एक प्रकार का गंध है, तो गंध इसमें देखिए छत्तीसगढ़ में धुंगेन, आग जलता है धुंगेन बोलते हैं, बिसरैन जैसे आपका क्या होता है मछली, उसको बिसरैन बोलते हैं, अब भकरैन जो सड़ते रहता है ना उसको बोलते हैं भकरैन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो दिया गया है प्रश्न, अमली आम लीम औ बर पीपर के छांव, लागत हावे छोट कुन मोर जन्म के गांव, उक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, तो इसमें कौन सा छंद है, तो दोहा छंद है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपका 1 से लेकर के 100 सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन के साथ में आंसर। जितना भी हमने आपको यहाँ पे आंसर बताया है सभी हमने सटीक आपको बताने की कोशिश किया है, किसी भी ऑप्शन में हमारे से गलती हुआ होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, ताकि हम लोग उसको पिन कर दें कि इसमें गलती हुआ है करके, और दूसरे अभ्यर्थी वहां से अपना सुधार कर सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी अपना क्वेश्चन का आंसर जो है मिलान कर सकें, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए हमारे साथ तब तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।